गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस ये क्या है? हिंदी में आप कर्ता कारक कहते हो। कर्ता कारक, ठीक है। सबसे पहले हम समझें ए नाउन और प्रोनाउन। ए नाउन और प्रोनाउन used as the subject to a verb। ये है नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। ये है नॉमिनेटिव। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा है, सोनू प्लेस। सोनू प्लेस। सोनू राइट से लेटर, राइट से लेटर। सोनू एंड सोनू, ये सब्जेक्ट है। प्रोनाउन से आई प्ले, आई प्ले चेस। आई एंड आई प्रोनाउन है और सोनू नाउन है। यहाँ इन सेंटेंसेस में ये सब्जेक्ट है, बट आप में से कुछ लोगों को कठिनाई होती होगी कि आखिर सब्जेक्ट कहाँ पे, कैसे, क्या, कुछ ऐसा भी कंफ्यूजन होता होगा कुछ लोगों को। अगर ये सब्जेक्ट है तब तो आप जाने नॉमिनेटिव केस। नाउन और प्रोनाउन यूज एज द सब्जेक्ट टू ए वर्ब इज नॉमिनेटिव केस। तो एक नजर डालते हैं कि व्हाट इज ए सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? भाई सब्जेक्ट क्या है? तो आपके हिंट के लिए सबसे पहले तो आप हिंदी में इसे कर्ता कहते हैं। कर्ता का मतलब ही है, जो हिंदी भाषी लोग होंगे, काम करने वाला। काम करने वाला, ठीक है। ये काम कौन सा, किस काम को करने वाला? तो कौन सा काम, कौन सा काम, ठीक है। काम कौन सा? वाक्य में जो वर्ब डिनोट करता है। समझ रहे हैं? वर्ब में जो एक्शन है वही काम है, उस काम को करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है। बड़ा क्लियर है, बहुत सरल भी है। इंग्लिश में द डूअर, डू मीन्स करना, ईआर लग गया, द डूअर ऑफ एन एक्शन। और ये एक्शन का डूअर सब्जेक्ट है। कौन सा एक्शन? जो वर्ब में है। वर्ब जो एक्शन डिनोट करता है, तो ये है, ठीक है। अगर इससे भी बात नहीं बनती हो सपोज, तो हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, कैसे पता करें?
ठीक है, इतने से भी समझ में बात नहीं आती हो या कंफ्यूज कर जाते हो तो फिर और भी प्रोसेस है, और भी कुछ उपाय है। वाक्य के वर्ब के साथ आप हु का मतलब है कौन या व्हाट से क्वेश्चन करें और जवाब सब्जेक्ट होगा, वो जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। समझ रहे मेरी बात? एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कहते हैं सोनू प्लेज चेस। सपोज हम एक सेंटेंस लेते हैं, सोनू प्लेज चेस, तो क्वेश्चन करेंगे हु प्लेज चेस। आप देखो, सोनू प्लेज चेस, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करो इसके साथ, हु प्लेज चेस, कौन। इस सेंटेंस से क्वेश्चन करना है तो इसका आंसर होगा सोनू, एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हम एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। वर्ब के साथ फिर से हम व्हाट इज एन एक्सरसाइज। इस सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस की क्रिया के साथ कर रहे हैं, व्हाट का यूज, हु का यूज। तो एक्सरसाइज है क्या? दैट इज वॉकिंग। और इस रूप में जो हमारी फाइंडिंग्स है सोनू और वॉकिंग के रूप में, इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन का जो आंसर होता है निकल के आता है सेंटेंस से, दैट इज द सब्जेक्ट, दे आर द सब्जेक्ट्स। प्रोनाउंस का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, बट समय कम है क्योंकि नॉमिनेटिव केस की बात करेंगे। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए अलग से एक वीडियो देंगे। इसके आगे बात है कि सब्जेक्ट की पहचान के लिए कौन होगा, सब्जेक्ट कौन कहने का मतलब कौन सा वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच। सब्जेक्ट को अच्छी तरह पहचान लें, नॉमिनेटिव केस बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। फॉर सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव केस में होगा, तो कौन होगा सब्जेक्ट, कौन है, कौन सा वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट होगा। तो वेरी सिंपल, नाउन या प्रोनाउन या कोई नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समकक्ष पद। आप हिंदी में समझो, नाउन के समकक्ष पद। ये नाउन के समकक्ष पद होता क्या है, डिटेल्स हम बाद के वीडियोज में देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं नाउन के समकक्ष पदों में एक पद यह भी है जिसे आप जीरन कह सकते हैं। जीरन, इन्फिनेटिव, फ्रेज, क्लाउजेस, ऐसे ऐसे नाउन के इक्विवेलेंट हैं। तो खैर, नाउन और प्रोनाउन होगा। ये सारे आपके पहचानने के लिए सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, वो वर्ड के साथ क्वेश्चन करेंगे, वो नाउन और प्रोनाउन होगा, वो एक्शन का डूअर होगा, ये सब। या फिर एक अगली पहचान क्या, ए नाउन और प्रोनाउन
या नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच something is said in a sentence. क्लियर है? वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ कहा गया हो, समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस, कुछ कहा गया हो। बहुत ही आसान। कैसा? इस सेंटेंस में आप जो देख रहे हैं, किसके बारे में कहा गया? सोनू प्लेस चेस। सोनू के बारे में कहा गया कि प्लेज चेस, तो सोनू इज द सब्जेक्ट। ठीक है? और अगर ये बात समझ में आ रही हो तो फाइनली एक बात हम जान लें कि जो भी सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही होगा। अगर हम सब्जेक्ट को सही तरीके से जानते, पहचानते हैं, समझते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट होगा वही नॉमिनेटिव केस होगा। चूंकि आपने जाना है पहले के भी वीडियोज में कि सब्जेक्ट बनने वाला ही। ऊपर में आपने देखा, या नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट टू ए वर्ब इज कॉल्ड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। अब मैं अंतिम एक बात आपको बता दूं कि ये डिफरेंट केसेज हैं। इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन का फॉर्म कैसा होगा, क्या किस रूप में वो होगा, तो बहुत आसान है इसको जानना, समझना। शायद आप जानते भी होंगे कि नाउन या प्रोनाउन अपने मूल रूप में ही क्या होता है? सब्जेक्ट बनता है। यानी इनका मूल रूप ही नॉमिनेटिव केस का रूप है। क्लियर है? नॉमिनेटिव केस। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना माय फ्रेंड्स।